Hello everyone, welcome back to Banking Fluent NK. So in this video I am going to discuss about if you are getting low percentile in mocks, what should you do? एंड दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो टू डू लिस्ट है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये आप देख सकते हो बैंकिंग फ्लुएंट NK। ये आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको डेली टू डू लिस्ट दिया करूँगी आपके, अगर आप SBI क्लर्क 2022 या उसके अलावा कोई भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बैंकिंग एग्जाम, अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको डेली टू डू लिस्ट मिला करेगी, कैसे आपको मॉक्स देने हैं, कब से देने हैं, कैसे सिलेबस कवर करना है, एवरीथिंग आई विल इंक्लूड एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, दैट इज़ इफ़ यू आर गेटिंग लो परसेंटाइल इन मॉक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ परसेंटाइल, क्योंकि बच्चे बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स, तो उनको नहीं पता होता परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल आपका ये होता है कि एक तो आपको परसेंटेज मिलता है, एक आपका परसेंटाइल होता है। जैसे सपोज़ आपके ना 100 में से अगर आपको 60 मार्क्स आ रहे हैं तो कई बार आपका क्या होगा, जो परसेंटाइल है वो 90 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, आपके मार्क्स 100 में से 80 प्लस हैं या 85 भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो परसेंटाइल है वो 70 तक ही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है परसेंटाइल में? परसेंटाइल का मतलब है, सपोज़ अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका परसेंटाइल अगर 90 प्लस आ रहा है तो इट मीन्स कि जो आपका ये मॉक था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था और आपने इसमें से 60 मार्क्स लिए हैं। और 90 प्लस परसेंटाइल का मतलब है, अगर सपोज़ आपका 95 है परसेंटाइल, इट मीन्स कि जो 95% बच्चे हैं जिन्होंने मॉक दिया है वो आपसे पीछे हैं, आप 95% बच्चों से आगे चल रहे हो। और वहीं अगर आपके 100 में से 80 लाकर भी आपका 70 परसेंटाइल है, इट मीन्स आपको अपने परसेंटाइल को अभी 80 प्लस 85 प्लस लेके जाना है। आपका जो परसेंटाइल वो हमेशा आपका 85 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 85 प्लस है और अगर फिर आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा काफ़ी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो परसेंटाइल 95 प्लस है तो आपको मतलब सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो आपको क्या करना है, स्कोर को ध्यान में कम रखना है, ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए परसेंटाइल में, ठीक है। तो मैंने होप आपको बता दिया होगा कि परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका लो परसेंटाइल आ रहा है मॉक्स में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट वाइज मैं बता देती हूँ। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन रीडिंग, प्लस आपको क्विजेज़ देने हैं, ठीक है। क्विजेस आप दोगे, जैसे आप मिनी मॉक्स दे रहे हो, फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं हर एक ऐप पे, आपको अड्डा 24/7 पे, ग्रेड अप पे, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, कहीं बहुत सारे आपको फ्री जो क्विजेस हैं वो मिल जाया करेंगे। तो आपको इनको देना है। जैसे सपोज आज आपने 5 जो क्विजेस दिए, ठीक है, तो आपको क्या, ये 5 क्विजेस ना आपके बहुत बड़े नहीं होते, 10-10 मिनट के होते हैं। तो आपने उनको अच्छे से एनालाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो आप क्विज़ दोगे उसमें वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इस वे से आपको मतलब उसको क्विज़ को देना है। दे के क्विज़ सबमिट किया, उसके बाद उसका जो एनालिसिस है प्रॉपरली किया कि आपके कौन से गलत हुए क्वेश्चन, क्यों गलत हुए, उसको आपने रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद आप, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, और यहाँ पे ना इंग्लिश में एक और चीज़ बता देती हूँ। डेली आपको क्या करना है, एक आरसी का क्विज़ देना है। नेक्स्ट डे आपको पैराजंबल का क्विज़ दे देना है। फिर से आरसी का क्विज़ देना है, पैराजंबल का क्विज़ देना है। ऐसे कई बच्चों के ना एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी, तो वो डेली बेसिस पे एरर डिटेक्शन का टॉपिक वाइज अलग से क्विज़ दे लेंगे। तो आपको मतलब डेली एक टॉपिक क्विज़ देना ही देना है, चाहे वो आरसी हो, फिर पैराजंबल हो, या फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो। वो जब आप क्विज़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा जो है एरिया वो वीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वो टॉपिक क्विज़ चूज़ करना है, राइट। उसके बाद मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में अगर आपको डीआई में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपसे ना डीआई फास्ट नहीं बन पा रही, तो आपको डेली 5 डीआईज बनानी है, 5 डीआई सेट बनाने हैं, ठीक है। एक डीआई में आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 डीआई में आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ये डेली बेसिस पे बनाना है। कोशिश करना क्विज़ में जितना टाइमर रहता है उससे कम टाइम में बना लो। मैं अगर एग्जांपल दूं तो आज मैंने ना एक क्विज़ दिया था सिंप्लीफिकेशन का, उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 मिनट टाइम था मेरे पास, और मैंने उस क्विज़ को ना 4 मिनट कुछ सेकंड से आई थिंक 38 सेकंड्स में ख़त्म कर दिया। और मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही थे, रैंक 1 था, परसेंटाइल 100% था। और मैं आपको बात बताती हूँ, टॉपर का जो टाइम था वो था 3 मिनट सम सेकंड्स। तो मतलब अभी मुझे क्या करना है, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आप 10 मिनट का क्विज़ है तो आप 10 मिनट में उसको ख़त्म कर रहे हो, तो आपकी वैसे ही आदत बन जाएगी, आप 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो आपको उससे कम टाइम लेके आना है। जैसे मैंने 4 मिनट 38 सेकंड्स में किया ना, तो आपको देखना है टॉपर का कितना टाइम है। आप कोशिश करो टॉपर के टाइम तक पहुंचने की, ठीक है। तो अगर 10 मिनट का क्विज़ दे रखा है उन्होंने, तो आपको क्या करना है, उसको उससे पहले ही सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैथ्स में क्या करोगे, आप डेली बेसिस पे एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे अगर आपने आज की बात करें, सपोज़ अगर आज आपने
सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए 30। आपको पता क्या करना है, अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, तो आपको 50 ले जाना है इसको। 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट डे 50 क्वाड्रेटिक, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो अपने हिसाब से चूज़ कर लो। उसके बाद 50 रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग नंबर सीरीज़। तो आप जिस टॉपिक में वीक हैं उसके आपको क्विज़ बना लेने हैं, पीडीएफ ले लेना, चाहे आप टेलीग्राम पे बहुत पीडीएफ अवेलेबल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में, और उसके बाद आप क्विज़ वगैरह दे सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। उसके बाद आती है बात रीजनिंग की। डेली बेसिस पे 10 पजल्स सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, जब आप अपना पेपर देने बैठोगे ना रियल वाला, तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि आपको मतलब कौन सी पजल्स उठानी है कौन सी नहीं, मतलब आप सब एक सीक्वेंस में बनाते जाओगे। यूजुअली क्या होता है, लोग हमें गाइड करते हैं कि आप रीजनिंग का जब सेक्शन अटैम्प्ट करोगे रियल एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, पहले मिसलिनियस क्वेश्चन करने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, और एंड में आपको पजल्स उठानी है। पजल्स 4 या 3 आती हैं पेपर में आपके प्री में, ठीक है, तो वो आपको एंड में उठानी होती है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे 10 पजल्स बनाओगे ना, ट्रस्ट मी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं जैसे पेपर का सीक्वेंस जैसे आता जाता है, फर्स्ट क्विज अगर पजल आ गई तो मैं फर्स्ट को ही उठा लेती हूँ, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अगर आप डेली सपोज देखो 10 पजल बना रहे हो, तो आप अपने आप को 30 डेज बाद इमेजिन कर लो आप कहाँ पे होगे, ठीक है। तो आपको डेली 10 पजल्स बनानी है। उसके बाद अगर आप ब्लड रिलेशन में वीक हो, आपको लग रहा है उसमें आपकी स्पीड कम है, तो तो फिर आपको मतलब ब्लड रिलेशन अगर आपको लग रहा है उसमें स्पीड कम है, तो ब्लड रिलेशन के आप क्वेश्चंस बना लो, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे बता देना। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको सिलॉजिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें स्पीड कम है, तो आप बैठ के ऐसे 30 to 50 क्वेश्चन उसके बना सकते हो। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी पजल में प्रॉब्लम आ रही है, आप डेली बेसिस पे 10 पजल्स बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, 50 से 100 सिंप्लीफिकेशन भी बना सकते हो आप एक दिन में। अगर आपको लग रहा है आपकी आरसी में प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में स्पीड की प्रॉब्लम है ना, तो उसके आप लाइक कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे होगा क्या कि आपकी उस टॉपिक में स्पीड जो है इंक्रीज़ कर जाएगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, एंड यहाँ पे आपको मैं टू डू लिस्ट डेली प्रोवाइड कर दिया करूँगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई देयर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।